तो सीएमए एस्पिरेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए आया हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग स्ट्रेटेजी ग्रुप 1 के लिए, जो कि आपका जून 2026 के लिए है। और आपको पता है कि अभी मुश्किल से 20 दिन ही बचा है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन ये एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की रहेगी। तो वीडियो को ना ज़्यादा लंबा करते हो, मैं इसको जल्दी शुरू करते हैं। तो मैं एमसीक्यू का तो ब्रेक डाउन नहीं करूंगा, क्योंकि एमसीक्यू तो लोग आप तैयारी तो करेंगे ही, सबको करना ही रहता है एमसीक्यू। तो हम सीधे चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए और बी पार्ट है, उसका जो ए पार्ट रहेगा वो आपका आएगा कॉस्ट शीट से, और जो उसका बी पार्ट रहेगा वो आपका आएगा मटेरियल और लेबर से। तो जिसमें आपका ना ज़्यादातर आपको मटेरियल ही पूछेगा, लेकिन ज़्यादातर इंस्टीट्यूट 1-1, 2-2 कर करके, यानी कि 2:1 में लेबर पूछा ही है। तो आप लेबर भी करके ही जाना, ऐसा मत सोचना कि उसको नहीं आएगा बोल के छोड़ देना। और उसके बाद हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहेगा ओवरहेड और रिकंसिलेशन सिस्टम से। जो रिकंसिलेशन तो बहुत आसान है और ओवरहेड भी आपको उतना हार्ड पड़ेगा, लेकिन मैं इसको अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से बताऊँ तो मैं इसको बिल्कुल ही स्किप कर दिया था, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा लेंदी पार्ट लग रहा था, क्योंकि ओवरहेड थोड़ा सा हार्ड हो जाता है अगर कुछ क्वेश्चन उसके देखेंगे तो। उसके बाद हम चलते सबसे बेस्ट क्वेश्चन में, जो कि आपका पड़ेगा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में आएगा आपको सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, क्योंकि दोनों आपको ना एक तरह का पार्ट है इसमें, मॉड्यूल में आपको दिया होगा सिस्टम में आपके। तो ये जो दोनों है ना, आपको बहुत आसान ही पड़ेगा, कोई दिक्कत भी नहीं, आपके लिए स्कोरिंग भी रहेगा और इसमें ज़्यादा माथापच्ची होता नहीं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर पड़ेगा ये। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपका रहेगा प्रोसेस कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपके बी पार्ट में आएगा और ए पार्ट में आएगा आपका प्रोसेस कॉस्टिंग। उसके बाद हम चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका रहेगा मार्जिनल कॉस्टिंग, जो कि दोनों ए और बी दोनों उसी में से आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी बनाते हैं, कभी कभी 14 नंबर का एक ही क्वेश्चन भी दे सकता है आपको। उसके बाद हम चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 आएगा आपका बजट से, और उसका जो बी पार्ट रहेगा वो आपका आएगा सीएएस के थ्योरी, यानी कि सीएएस कंफर्म कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी से आएगा वो। और एक और क्वेश्चन नंबर जो 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो थ्योरी है उसमें आपको सीएएस और आपका फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग का उससे, और एक और क्वेश्चन, यानी कि उसमें टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 2 भी आते हैं, तो अपने हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। अब आपको मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो मैं करके गया था, जिससे मेरे को 58 ईजी स्कोर हो सके। तो एमसीक्यू में मेरा आराम से 22 आए हैं, तो एमसीक्यू को स्किप करते हुए मैं बाकी का नंबर बताऊँ तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको अटेम्प्ट किया था, क्योंकि कॉस्ट शीट बहुत आसान था। कॉस्ट शीट के साथ जो मटेरियल आ गया था मेरे में। और उसके बाद आप चाहे तो सर्विस कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर सकते हो, दोनों इजी पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मैं अटेम्प्ट किया था मार्जिनल कॉस्टिंग को, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ जो प्रोसेस कॉस्टिंग था वो थोड़ा हार्ड पड़ता, प्रोसेस कॉस्ट, वो मैं उसको स्किप कर दिया था। उसके बाद मैं किया था बजट के साथ जो थ्योरी था सीएस का वो, और लास्ट में अपना क्वेश्चन नंबर 8 का थ्योरी। इससे मेरे को इजी 58 स्कोर हो गया था। एग्जामिशन नहीं ला पाया था मैं, लेकिन 58 में स्कोर कर चुका था। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी था, तो आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अब आपको और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए। तो अभी के लिए बाय।